बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो स्थानीय यहाँ के खासकर आदिवासी भाई और जो अभी 5-6 गांवों का विस्थापन का भी नोटिस जारी हुआ है और एक रिलायंस के लिए बहुत पहले 10 साल पहले भूमि आवंटित की गई थी और वो भी अभी जो है, जबकि जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 5 वर्ष के अंदर अगर कोई जिस कंपनी को भी अलॉट होता है किसान जमीन लेते हैं, अगर वो 5 साल के अंदर कोई वो प्लांट नहीं लगाते, कोई काम नहीं करते हैं तो किसानों को वापस करने का ऐसा कानून भी है। तो दो महत्वपूर्ण विषय है, एक तो जो पहले किसानों की जमीन जा चुकी है उनको वापस दिलाई जाए, क्योंकि इस तरह से तो बस बड़े बड़े उद्योगपतियों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, किसान कहाँ जाएगा। जो विस्थापित हो गए आज उनका जीवन दुर्भर हो गया है, न विस्थापन नीति का पालन हो रहा है। सिंगरौली जिले में कई ऐसे विषय हैं जहां हम लोग बराबर इन विषयों को लेकर जिला प्रशासन प्रदेश सरकार को चेताते भी रहते हैं। तो दुर्भाग्य है कि सरकार की तरफ से ही हम तो कहेंगे, आप लोग तो सब सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार का जैसा नजरिया होता है वैसा प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते हैं। तो प्रदेश सरकार चाहे देश की सरकार हो, जिस तरह से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ ध्यान दे रही है और यहाँ के जो अनुसूचित जाति जनजाति है, जो मूल निवासी है यहाँ के, उनकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और यहाँ की हजारों एकड़ जमीन पहले उधर आपका देवसर ब्लॉक में, बेढ़न ब्लॉक में तो जा ही चुकी थी, अब चितरंगी ब्लॉक में भी शुरू हो गया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो अभी नोटिस जारी हुआ है, कौन कौन से गाँव ये है आपका ग्राम पिपलमान, कुसाही, बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेई एवं साकेती की जो भूमि है, इसको जो औद्योगिक नीति के तहत निवेश और प्रोत्साहन के लिए उद्योग के नाम पर आदिवासी वर्गों से छीनकर प्रशासनिक दबाव बनाकर जो दिया जा रहा है, इसको तत्काल निरस्त किया जाए। एक तो ये प्रमुख बिंदु है। दूसरा, चितरंगी एवं दुधवनिया तहसील क्षेत्र के आदिवासी एवं छोटे किसानों की 1282 हेक्टेयर भूमि इसे गमा आयरन ब्लॉक एवं मिसर्स डाक डेवलपर्स लिमिटेड को किसानों के बिना सहमति के आवंटित कर दी गई। प्रशासन द्वारा ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, उक्त आवंटन को भी निरस्त किया जाए। जिले में अतिवृष्टि बहुत हुई थी और जो वर्षा का समय सीमा था वो बीत भी चुका था। सर्वे भी कराया, हम लोगों ने आवाज भी उठाई थी, पर किसानों को सर्वे के उपरांत कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। और हमने जो सुना है कि सरकार की तरफ से चाहे निर्देश रहा हो, चाहे जिला प्रशासन ने किया है, क्षतिपूर्ति 25% से कम दिखाया है, जिसमें किसी भी तरह से राहत राशि का प्रावधान नहीं बनता है। जबकि पूरी तरह से किसानों की फसल पहले तो ज्यादा वर्षा की वजह से मक्का वगैरह जो यहाँ सबसे ज्यादा होता है बोनी नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जो धान वगैरह अगर थी भी तो अति वर्षा से पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, यहाँ डीएमएफ का भी बहुत पैसा है, दूसरे मदों में लगाते हैं, तो किसानों के लिए भी कुछ अगर राज्य सरकार नहीं भी प्रावधान करती है तो किसानों की जो फसल नुकसान हुआ है उनको आगे के लिए कम से कम व्यवस्था बनाई जाए। नहीं तो उनका न बिजली का बिल जमा होगा, न उनका जो गृहस्थी का किराने के जो है, चाहे किसी से संबंधित है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सारे काम प्रभावित होंगे। तो जिला प्रशासन इसको संजीदगी से ले और राज्य सरकार के संज्ञान में मिलाए और ये भी व्यवस्था कराने की कृपा करें। चितरंगी उपखंड के अंतर्गत सैकड़ों आदिवासी वर्ग के लोगों का वनाधिकार का पट्टा प्रकरण वर्षों से बिना किसी वैधानिक कमियों के रोका गया है। लंबी सभी प्रकरणों का निराकरण कराया जाए। आज भी बहुत आवेदन मिले हैं। आवेदन ये है, इसमें लाडली बहना का भी आवेदन है, इसमें बिजली का भी है, इसमें बंबूबी के पट्टे का भी है,
आपका खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, पेंशन जो 100% पात्र है, कई बुजुर्ग ऐसी महिलाएं थी जो 100% पात्र हैं, और आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो कोई पात्रता भी नहीं लगता कि गरीबी रेखा में उनका नाम हो कोई, तो 100% पात्र हैं। उसके बाद उनको खाद्यान्न पर्ची नहीं जनरेट हो रही है, और उनका जो पेंशन है वो भी नहीं जनरेट हो रहा है। तो कम से कम जिनकी 100% पात्रता है तो उनको तत्काल समाधान कराया जाना चाहिए। चितरंगी उपखंड सहित सिंगरौली जिला के सभी तहसील कार्यालयों में नामांतरण, बंटवारा एवं बरसाना के बेहिसाब प्रकरणों को लंबित रखा गया। इसी प्रकार कंप्यूटरीकरण के तहत तहसील कार्यालय में गलतियों के कारण खसरे में विसंगति पैदा कर अदालती कार्रवाई के लिए विवश किया जाता है। ऐसे सभी प्रकरणों का निराकरण कैंप लगाकर किया जाए। ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और लोगों ने कई वर्षों से आवेदन भी किया है, लेन देन भी कर लेते हैं और समाधान भी नहीं हो रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी यहाँ शायद महीना 15 दिन हुआ है, आए हुए 2 महीना हुआ, इस तरह के प्रकरणों में आप संजीदगी दिखाएं और तहसीलवार समीक्षा करके, और ऐसे लोगों का, क्योंकि जब कंप्यूटरीकृत हुआ है तो वाकई सभी जगह ये शिकायत है कि बहुत सारे लोगों का नाम इधर उधर कर दिया और अकारण लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि उनकी किसान की कोई गलती नहीं है। विधानसभा चितरंगी के समस्त ग्रामों तथा मजरों टोलों तक को 100% विद्युतीकरण हेतु पूर्व में जिला योजना समिति के माध्यम से 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, कहीं न कहीं पोल बस खड़े कर दिए गए हैं, तार नहीं लगे हैं। अनेक ग्रामवासियों को बिना बिजली कनेक्शन के ही बिजली जला नहीं रहे, फिर भी बिल आ रहे हैं। तो एक तो जो बिल आ रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका कैंसिल कराया जाए, और जहां पोल गड़े हैं और विद्युत तार नहीं खींचे, जो 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी उसकी जांच कराकर और इसका समाधान कराया जाए, जिससे गांव में रहने वाले गरीबों को भी बिजली मिल सके। और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है वर्तमान में, और ट्रांसफार्मर्स भी बहुत सारे जले हुए हैं। अभी हमने कुछ बात की थी तो हमारे पास भी 7-8 तो आए, हमने एससी साहब को हालांकि व्हाट्सएप कर दिया है, आपको भी हम दे रहे हैं, तो अभी दे देंगे, ये नहीं है अभी दे देंगे। तो जहाँ भी ट्रांसफार्मर्स जले हैं, ये नहीं, ट्रांसफार्मर्स जहाँ भी जले हैं वहाँ के ट्रांसफार्मर तत्काल बदलवाए जाएं, क्योंकि जहाँ बिजली है और वहाँ भी अगर लोगों को बिजली जलाने को नहीं मिले, बिल जरूर आ रहा है। बिजली महीने से अगर ट्रांसफार्मर जला है, बिजली नहीं उपयोग कर रहे तो भी आ रहा है। तो आपसे ये भी मेरा आग्रह है कि बिजली विभाग के भी अधिकारियों से इससे चर्चा करके समाधान कराने का कष्ट करें। चितरंगी उपखंड क्षेत्र के आदिवासी बहुल एवं दूरस्थ वनांचल के ग्रामों में प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में पीने के पानी का भयावह संकट पैदा होता है। सदैव हैंडपंप खनन का शासन एवं प्रशासन से आश्वासन पर मिलता है। गर्मी के पूर्व समस्या वाले सभी ग्रामों में हैंडपंप खनन कराया जाए। हैंडपंप खनन के लिए डेमअप से भी काफी प्रावधान पहले भी हुआ, और हमें लगता है कि इतना पहले प्रावधान हो चुका है, अगर वो सही जगह खनन पर हो जाए तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है। पर उसकी जांच नहीं होती है कि जो आवंटन होता है राशि जो खनन के लिए, वो सही में खनन हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह नल जल योजना यहाँ पे सक्सेस नहीं है, उबड़ खाबड़ प्लेन एरिया है नहीं। तो नल जल योजना भी कई जगह उबड़ खाबड़ जगह में भी प्रस्तावित कर दिया, टंकी भी बन गई, पर वाटर रिसोर्स नहीं है। या तो फिर ऐसा है कि उनका समतली जमीन नहीं है तो वाटर सप्लाई नहीं होता है। तो इसका भी एक बड़ा विषय है, ये भी दिखवा देंगे। चितरंगी उपखंड के बगदरा क्षेत्र में अभयारण्य के नाम पर आदिवासियों दलितों के कई घर उजाड़ दिए गए। अनेक लोगों को नोटिस वन विभाग द्वारा दिया गया। पुश्तैनी रूप से बसे लोगों को उजाड़ने की अमानवीय कार्रवाई बंद की जाए। अभयारण्य के नाम क्षेत्र के 31 ग्रामों का विकास अवरुद्ध किया गया, अभयारण्य समाप्त किया जाए अथवा अवरोध हटाया जाए। एक तो अभयारण्य एरिया में जो रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही है 31 गांवों में, वो बहुत से किसान वहाँ के किसान परेशान हैं, तो उसका भी समाधान कराया जाए। और दूसरा एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, एक तरफ जो गरीब लोग 10 डिसमिल 20 डिसमिल 1 एकड़ में जिनको पट्टे मिले हैं,
या उनकी थोड़ी परिवार संख्या बढ़ गई, वो अगर काबिज है 20 साल से 25 साल से, वहाँ जबरदस्ती या 50 साल से काबिज है, इस तरह की भी शिकायतें आती हैं और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शिकायत हम लोगों की यही है, हजारों एकड़ हेक्टेयर जमीन हम उद्योगपतियों को 1 रुपए में दे देते हैं, और दूसरी तरफ जिनका जल जंगल और जमीन पे पुश्तैनी अधिकार है, जो मूल निवासी है, जिन्होंने इतने वर्षों से उसको संरक्षित करके रखा है, और उनके लिए अगर वो आवेदन करते हैं उनका पट्टा रिजेक्ट हो जाता है। और वो अगर काबिज है तो पौधा रोपणे के नाम पे एक तरफ लाखों पेड़ तो कटा दिए। आपके सिंगरौली जिले में एक प्रोजेक्ट में 6 लाख पेड़ कटे हैं, और जितने भी अभी प्रोजेक्ट 8-10 सालों में यहाँ पे कोल माइंस के अन्य आए हैं, पता नहीं कितने पेड़ काट दिए। तो दूसरी तरफ ये दोहरी नीति जो सरकार की चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ लाखों पेड़ काट दे रहे हैं, और गरीब अगर कहीं काबिज है तो वहाँ जबरदस्ती उनको बेदखल करके वृक्षारोपण के नाम पे परेशान कर रहे हैं। इस पे आपसे मेरा आग्रह है, कलेक्टर साहब से भी चर्चा करिए, इस पे कलेक्टर डीएफओ आपस में चर्चा करो। इस तरह का जो है ना, जंगल तो कट रहे हैं, वैसे भी जंगल कट रहे हैं, जहाँ भी माइंस वगैरह आ रहा है, कोल माइंस वगैरह, वो तो कट ही रहे, उसके अलावा भी कट रहे हैं। तो जो है उनके पास उसको तो बचाए, उसको वहाँ वृक्षारोपण करें। अगर काबिज है, लोग गुजर बसर कर रहे हैं, वर्षों से काबिज हैं, तो उनको परेशान करना बंद। नहीं तो देखिए अभी ये लड़ाई आज कम सूचना पे थी, अभी 3-4 दिन की सूचना पे थी और बिना किसी संसाधन के। अब हम लोग जिला मुख्यालय में आएंगे, सिंगरौली जिला जो है ना बहुत प्रदूषित हो गया। अब यहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान है हर विषय को लेकर। तो अगर आप सब इसको संज्ञान में नहीं लेंगे तो मजबूरी में हम लोग फिर 10-20 हजार आएंगे, वही जिला मुख्यालय में ही बनाएंगे, खाएंगे, 2-4 दिन वही डेरा जमाएंगे। अगला कार्यक्रम तो ऐसे ही हमारा होगा, क्योंकि अब जब कलेक्टर के पास आएंगे तो हो सकता है कि कलेक्टर साहब को भी समझ में आए। मोरवा से बर्गमा एक से NH मार्ग से कोयला, अंधाधुंध परिवहन से गोरबी, नौड़िया, कसर, महदैया सहित अनेक ग्राम प्रदूषण से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मुख्य मार्ग से परिवहन पूर्णतः बंद किया जाए, परिवहन भी बंद किया जाए मुख्य मार्ग से। दूसरा, आए दिन घटनाएं हो रही है, अभी तक हजारों की संख्या में यहाँ पे लोगों की जान चली गई है, 2000 के आसपास। तो ये देखिए, ऐसा अमानवीय व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। हमको हर पहलू को देखना चाहिए। संविधान में सबको बराबर अधिकार मिला है, तो हमें हर पहलू को देखना चाहिए। जितना अधिकार एक गरीब का है, किसान का है, उतना ही सबको एक अधिकार है। एक वोट का अधिकार हमारा संविधान सबको देता है, सब बराबर। तो किसी के लिए दूसरा नियम, वो गरीब के लिए दूसरा नियम, ये थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप सब पढ़ के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, तो कुछ कर्तव्य बिना दबाव के भी अधिकारी से आप इससे नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। तो आप सबसे मेरा थोड़ा आग्रह है कि सही कार्रवाई हो। थोड़ा लोगों का जो इतनी नाराजगी जो फैल रही है सरकार के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति, तो उसमें कमी आनी चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वहाँ भी आ रहा था, कभी हम लोग बैठे थे, कोयले के धुएं का यहाँ तक आ रहा था। तो सिंगरौली जिले भर के साथ चितरंगी क्षेत्र के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को जिले में स्थापित औद्योगिक कंपनियों में क्षेत्रीयता के नाम पर रोजगार नहीं दिया जाता। प्राथमिकता पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ये भी बहुत बड़ा विषय है। यहाँ तो रोजगार देने के नाम पे हमें तक शिकायत आती है, 1 लाख रुपए ले लिए, सब दलाल घूमते हैं, 1.5 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए, 2-4 दिन नौकरी किए, थोड़ी गलती हुई तो भगा भी देते हैं, और उसका जो घर का खेती किसानी से जो जमा करके रखते हैं या खेत वेत बेच के भी जो है यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं, उनकी नौकरी भी चली जाती है। तो ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। आप लोगों का इस पे पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए और डंडा भी चलना चाहिए। कुछ तो निष्पक्षता से काम करें। एक तो सबकी जमीनें चली जाती है, विस्थापित हो जाते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो इस पे भी आपसे मेरा आग्रह है कि आप जो ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब से बिंदुवार आप चर्चा करेंगे, और जो जिला स्तर का है वो आप लोग इस पे व्यवस्था बनाने का भी काम करेंगे। जिला भर में अनेक वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में सैकड़ों युवा विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। ओवररेज के साथ सेवानिवृत्ति के उम्र तक अनेक लोग पहुंच गए हैं। उनके एवं उनके परिवारजनों के अधिकार में भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान शिक्षा सत्र में नियमित किया जाए। ये राज्य शासन का विषय है कि आप लोग राज्य शासन को भेजने का कोशिश करेंगे। जिले भर में
खाद्यान्न एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची में से अनेक लोगों को बिना कारण बताए पात्रता सूची से नाम हटा दिया जाता है। सूची से हटाए गए सभी का नाम जोड़ा जाए। ये अभी हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था, ये गंभीर विषय है। कुछ काम बाकी तो ठीक है, उद्योगपतियों का काम आप लोग प्राथमिकता से करते हैं, पर ये गरीबों वाला काम भी प्राथमिकता से करें, ऐसा आग्रह। चितरंगी विधानसभा क्षेत्र का नोडिया ग्राम जो ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है, किंतु नोडिया आजाद नगरी नाम से 2000 से अधिक आबादी वाला यह गांव आबादी वस्ती दर्ज नहीं होने से सभी मानवीय सुविधाओं से वंचित है। अतः नोडिया आजाद नगरी को शासकीय दस्तावेजों में आबादी वस्तु के रूप में दर्ज किया जाए। तहसीलदार साहब के ही अधिकार की बात है। एसडीएम साहब, ये भी महत्वपूर्ण विषय है कि 2000 लोग हर किसी चीज से सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, तो ये आप इसको जरूर प्राथमिकता से आप लोग स्तर का है तत्काल करें। साउंड ऊपर उठाएं। चितरंगी तहसील के बंदरा क्षेत्र के 16 ग्राम पंचायतों में कृष्ण मृग अभयारण्य के नाम पर सॉल्व हो पाएंगे, वो प्राथमिकता से मैं अपने स्तर पर उपखंड स्तर पर सॉल्व कराऊंगा। इसके अतिरिक्त जो जिला स्तर की मांगे हैं, जो जिला स्तर से चीज़ें हो पाएंगी, वो माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उनसे चर्चा की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो शासन स्तर की जो बातें हैं, और जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ये संबोधित किया गया है, तो वहाँ तक भी ये अभिलंब पहुँचाएंगे।